सभी लोगों को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यीशु जीवन है चैनल में। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमको फिर से यह टाइम दिया है। सो हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वचन को सुन के जो हम लोग प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है और हम लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद में जो मैं प्रचार ये करने जा रहा हूँ, इसका टॉपिक ये है कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है। इसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ। हे मेरे परमेश्वर के जनों, परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय जो है 20 और वचन जो है हम पढ़ना चाहेंगे 8 से 10 तक परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। आप जो है ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। प्रभु के वचन में लिखा है, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा ये बात। तब ये चेले अपने घर लौट गए। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद में कब्र में रख दिया गया है। कब्र में रखने के बाद में जो है यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा है। और ये बात जो है प्रभु के चेले लोग हैं नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। यीशु मसीह जी उठा है और मृत्यु होने के बाद में जब कब्र में यीशु मसीह को रखा गया है तो जो है अंधेरा होते ही जो है मरियम जो है कब्र के पास जाती है जहाँ पर यीशु मसीह को रखा गया है। वहाँ पर जो है देखती है कि प्रभु के जो कब्र था वहाँ परमेश्वर की जो है बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है। और वो जो कपड़े थे, अंगोछा वगैरह जो भी कपड़े थे वहाँ पर जो है तहा के एक जगह रखा हुआ है। इसके बाद में मरियम सोचती है कि इसको विश्वास नहीं हो रहा ये क्या हुआ। वो सोच रहे कि मेरे प्रभु को कोई कहूँ उठा लेके चले गए हैं। फिर ये सब होने के बाद में जो है मरियम जो है यीशु मसीह के चेलों को बताती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो है कोई जो है उठा के दूसरी जगह ले गए हैं, पता नहीं कहाँ उसको रख दिया गया है। तो यीशु मसीह के चेले बात समाचार पाते ही कब्र के पास वो भी दौड़ के जाते हैं। और जब चेले दौड़ के जाते हैं और मरियम की बात जो है जो बताया गया था वो सही निकलती है, वहाँ पर जो है चेले भी देखते हैं कि प्रभु की जो है शरीर यहाँ पर तो नहीं है, कौन इसको उठा के कहाँ ले गया है, कहाँ रख दिया है। प्रभु की शरीर यहीं पर रखा हुआ था, यहीं जो है रखा गया था। तो प्रभु के चेले उस समय कब्र के पास में और मरियम है, तो ये बातें चल रही हैं। यीशु मसीह को कौन उठा के ले गया, कहाँ रख दिया गया, हमारे प्रभु को कौन चुरा ले गया। तो ये बातें आपस में हो रही हैं। तो इतने में ही जो है कुछ होता है। ये सब कुछ होने के बाद में और वचन जो है 14 में लिखा हुआ है, हम पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है 14 में, यह कहकर वह पीछे मुड़ी। मतलब ये सब बातें हो रही हैं और लास्ट में बात यहाँ फाइनल होती है कि चेले लोग बोलते हैं कि आओ हम अपने घर लौट चलें। जैसे ये बात बोलते हैं, ये सब होने के बाद में है जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये सब बातें अपने कर चुके हैं, उसके बाद में क्या होता है वचन 14 में लिखा हुआ है, यह कहकर वह पीछे मुड़ी। जैसे ही लोग ये मतलब बात पूरी करके समाप्त कर दिया कि अब हम लोग क्या करें, पता नहीं कौन उठा के ले गया, कहाँ रख दिया हमारे प्रभु को, कोई चुरा ले गया। ये सब बातें होने के बाद में लास्ट में बोला कि चलो अपने अपने घर हम लोग लौट चले। जैसे घर लौटने के लिए वो लोग मुड़ते हैं, मुड़ने के बाद में फिर देखो क्या होता है। वचन 14 में लिखा हुआ है, यह कहकर वह पीछे मुड़ी, मरियम मुड़ी कि आओ हम अपने घर लौट चलें, अब क्या करें। और यीशु को खड़े देखा। हालेलुया। ये सब बातें होने के बाद में मरियम जो है पीछे मुड़ी और यीशु को जो है खड़े हुए देखा। इसके बाद में क्या होता है, पर ना पहचाना, मरियम नहीं पहचान पा रही है कि ये प्रभु यीशु मसीह है। इसके बाद में लिखा हुआ है, नहीं पहचाना कि यह यीशु है। वचन 15 में लिखा हुआ है,
यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। प्रभु यीशु मसीह जो है मरियम से बात करना शुरू कर दिया है और पूछ रहे हैं, हे नारी, तू क्यों ढूंढती है, तू क्यों रो रही है, तुम किसको ढूंढ रही हो। यीशु को सब मालूम है लेकिन पूछ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। इसके बाद में उसने माली समझ को, वहां पर जो है मरियम ने यीशु मसीह को माली समझ के उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। तो यीशु मसीह जो है मरियम से बात कर रहे हैं और मरियम भी यीशु मसीह से बात कर रही है, लेकिन मरियम जो है अभी तक नहीं पहचान पाई है। वो सोच रही है कि ये कोई माली है, माली समझ के बात कर रही है, लेकिन यीशु मसीह है, जी उठा है तीसरे दिन में। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर मैं बस इतना इस वचन के अनुसार मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा है। यीशु की मृत्यु होने के बाद में यीशु मसीह जो है जहाँ पर रखे गए थे कब्र में, उनकी बॉडी को रखा गया। तो जो है तीसरे दिन में जो है मरियम जो है कब्र के पास गई, वहां पर देखा यीशु मसीह की शरीर वहां पर नहीं है। वो सोच रही है कोई उठा के ले गया, कोई चोरी के ले गया। वो रो रही है, परेशान है, उसको चिंता है कि मेरे प्रभु को लोग कौन उठा के ले गया। और ये बात सब देख के जो है चेलों के पास जाती है, यीशु मसीह के चेलों के पास, चेलों को समाचार देती है कि ऐसी ऐसी बात है, प्रभु का बॉडी वहां पर नहीं है। तो चेलों को विश्वास नहीं होता है। चेले भी ये बात सुन के दौड़ते हुए जाते हैं कब्र के पास में। वहां पर देखते हैं कि कब्र, वहां पर यीशु मसीह नहीं है और यीशु मसीह के जो कपड़े थे वो लपेट के ताकि एक जगह रखे हुए थे। तो वहां पर जो है मरियम और प्रभु के चेले आपस में बात कर रहे हैं कि कौन प्रभु को ले गया, कौन चुरा के ले गया, कहाँ रख दिया। ये लोग चिंतित में हैं, परेशान हैं और दुखी हैं। मरियम रो रही है। तो ये सब होने के बाद में लोग करते हैं कि अब क्या किया जाए, चलो अपने अपने घर हम लोग लौट चलें, अब क्या करें। ये सब बातें होने के बाद में है, ये जैसे ही मरियम घर जाने के लिए पीछे मुड़ती है, उसने यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने बात किया कि हे नारी, तू क्यों रो रही है, तुम किसको ढूंढ रही हो। मरियम नहीं पहचान पाई है कि मुझसे यीशु मसीह बात कर रहा है। उसने यीशु मसीह को माली समझा, माली समझा। और ये सब होने के बाद में जो है ये क्लियर हो जाता है कि यीशु मसीह जी उठा है और बोलता है मैं पिता के पास जाता हूँ। और ये सब होने के बाद में मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ है वो पूरा होता है, जैसे कि पहले लिखा हुआ था कि यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठेगा। और इस वचन के अनुसार यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। और इस बात को जो है दुनिया में कम ही लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वही लोग जानते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा है। बाकी अविश्वासी लोग जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, वो लोग इस बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। इस बात को जरूर जानते कि यीशु मसीह की मृत्यु हुई, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, इस बात को जो सभी लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं ये प्रचार बनाया है। इस प्रचार के माध्यम से मैं इतना बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा है और यीशु मसीह जो है एक दिन जो है सबका न्याय करेगा। जैसे कि मरियम नहीं पहचान पा रहे यीशु मसीह को, इसी प्रकार से आज भी बहुत लोग जो है यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं। यीशु मसीह कौन है, कौन मुझसे बात कर रहा है, तो पहचानने की जरूरत है। यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा है और यीशु मसीह जो है
अपने वादे का सच्चा है। जो पहले यीशु मसीह ने बोल दिया था, मृत्यु को पहले बोल दिया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और समय आ गया, मृत्यु के ठीक तीसरे दिन यीशु मसीह जी गया, जी उठा। तो यीशु मसीह के वचन में जो लिखा हुआ है, पवित्र बाइबल में जो लिखा हुआ है, एक एक वचन 100% गारंटी के साथ वो सच है, पूरा होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। और यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा है, इस बात को इस वचन से मैं बताना चाहता हूँ। तो बस मैं परमेश्वर के वचन को वहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा, इस बात को मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। और ये परमेश्वर का वचन अगर आपको सही लगा है, आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप सभी लोगों को जय मसीह की।